मैं पीयूष सक्सेना एस्पायर फॉर लर्निंग यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होगे, मस्त होगे, व्यस्त होगे और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होगे और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको डे बाई डे मिलता रहेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हमारा आज का सेशन। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, फेमस फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। इंडिया में जितने भी प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, जो इंडिया में फेमस रहते हैं और जो एग्जाम में आने के चांस रहते हैं, सारे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। होली, दिवाली, बाकी सब ये आपको पता होंगे, लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कौन सा फेस्टिवल है, वो कहाँ मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस स्टेट का पर्टिकुलर फेस्टिवल है जो वहाँ पर सेलिब्रेट करा जाता है, सारे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। स्टैटिक जीके का टॉपिक रहेगा, सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। एक नंबर से यहाँ से पूछ लिया जाता है कि प्रमुख फेस्टिवल कौन से स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट में मनाया जाता है। सारी लिस्ट मैं आपको इसमें बताऊंगा। काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो, और वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतर बना सकते हैं। फेमस फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया की ये वीडियो रहेगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। जो पहला फेस्टिवल है रजब पर्व। रजब पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है और साथ ही नुआखाई। नुआखाई उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में सेलिब्रेट करा जाता है। चेरी ब्लॉसम, अब आप पहले रिवाइज करते हैं। रजब पर्व उड़ीसा और नुआखाई उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में सेलिब्रेट करा जाता है। तो रज पर्व उड़ीसा हो गया और नुआखाई उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो ऐसे ही आपको ये याद रखने हैं कि पर्टिकुलर स्टेट में कौन सा फेस्टिवल इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में सेलिब्रेट करा जाता है, तो वो है मेघालय। मेघालय राज्य में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाता है। तो आपको याद रखना है कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय। और नेक्स्ट है चापचर कूट फेस्टिवल, मिजोरम। तो मिजोरम का चापचर कूट फेस्टिवल इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम से पूछा जाता है। तो चापचर कूट फेस्टिवल कहाँ का है, मिजोरम का। अब नेक्स्ट आप देख रहे हैं मणिपुर के लुई नगाई नी, श्री लिली फेस्टिवल और लाई हरुबा। ये तीनों ही फेस्टिवल इंपॉर्टेंट रहते हैं मणिपुर के। तो मणिपुर लुई नगाई नी, श्री लिली फेस्टिवल और लाई हरुबा तीनों ही मणिपुर के इंपॉर्टेंट रहते हैं। और साथ ही मणिपुर में अभी हाल ही में करंट अफेयर का टॉपिक था कि चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल मणिपुर में सेलिब्रेट करा गया है। अब नेक्स्ट आप ये देख रहे हैं पंग लहाब सोल। पंग लहाब सोल सिक्किम। तो स्टेट सिक्किम का जो फेस्टिवल फेमस रहता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो कौन सा है, पंग लहाब सोल। तो पंग लहाब सोल सिक्किम। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नमस्ते ओरछा, चिली और तानसेन समारोह। ये सब इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह, चिली और नमस्ते ओरछा फेस्टिवल इम्पोर्टेंट रहते हैं। और नेक्स्ट जो है काला घोड़ा आर्ट, ये आप देख रहे हैं काला घोड़ा आर्ट मुंबई। और फ्लैमिंगो फेस्टिवल, फ्लैमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। एक काला घोड़ा आर्ट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, केवीसी का क्वेश्चन है ये, कि काला घोड़ा आर्ट कहाँ का फेस्टिवल है, तो मुंबई। और फ्लैमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश। तो ऐसे ही दोनों फेस्टिवल आपको ये याद रखने हैं। जितना मैं आपको बताऊंगा सारे ही आपको ऐसे ही ये याद रखने हैं। तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश, काला घोड़ा आर्ट मुंबई।
तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अब मध्य प्रदेश के मैंने आपको रिवाइज करवा दिए हैं। नमस्ते ओरछा, चिली और तानसेन समारोह, तो ये मध्य प्रदेश के हैं। खजुराहो डांस फेस्टिवल, ये भी मध्य प्रदेश का है। तो ये ऐसे ही, और मांडू फेस्टिवल, ये अभी हाल ही में इम्पोर्टेंट रहे हैं। खजुराहो फेस्टिवल और मांडू फेस्टिवल, नमस्ते ओरछा, चिली और तानसेन समारोह, ये सब किसके हैं? मध्य प्रदेश के। और अब आते हैं सिक्किम, तो सिक्किम का पंगल्हाबसोल, तो सिक्किम का कौन सा है? पंगल्हाबसोल है। और मणिपुर का लुई नगाइनी श्रुइलिली फेस्टिवल, और बाकी सब मैंने आपको ये रिवाइज करवा दिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल गुजरात। तो गुजरात का कौन सा है? इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, कहाँ सेलिब्रेट करा जाता है? तो गुजरात में। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल गुजरात। फगली और लोसार कहाँ पर सेलिब्रेट करा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कौन सा है? फगली या लोसार फेस्टिवल कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल गुजरात और फगली या लोसार हिमाचल प्रदेश। तो ऐसे ही आपको ये याद रखने हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट है फूल देई। फूल देई उत्तराखंड, तो उत्तराखंड राज्य का कौन सा फेमस फेस्टिवल है? तो वो है फूल देई। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि ना हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? तो वो है नागालैंड। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में सेलिब्रेट करा जाता है। कम से कम 50 एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस स्टेट का है? तो नागालैंड। और ओनम, ये अभी हाल ही में इम्पोर्टेंट रहा है। तो ओनम कहाँ का है? केरल का। ओनम कहाँ पर सेलिब्रेट करा जाता है? केरल में। और पंग लहावसोल, ये मैंने आपको बता ही दिया कि पंग लहावसोल किसका फेमस फेस्टिवल है? तो वो है सिक्किम। पंग लहावसोल सिक्किम का फेमस फेस्टिवल है। तो आपको ये भी याद रखने हैं। अब नेक्स्ट है पंग लहावसोल, तो मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट जो है वो है आदि पैरकू। तो आदि पैरकू जो है वो है पोंगल। आदि पैरकू, आदि मानसून और पोंगल, दोनों ही ये जो फेस्टिवल हैं ये कहाँ पर सेलिब्रेट करे जाते हैं? तो दोनों फेस्टिवल आदि पैरकू और पोंगल ये तमिलनाडु राज्य में सेलिब्रेट करे जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि पोंगल और आदि पैरकू दोनों तमिलनाडु राज्य में सेलिब्रेट करे जाते हैं। जितने भी थे सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल गुजरात, फगली या लोसार हिमाचल प्रदेश, फूलदेई उत्तराखंड, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, ओनम केरला, पंगलहाबसोल सिक्किम और आदि पैरकू या पोंगल फेस्टिवल ये तमिलनाडु। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब पर्टिकुलर स्टेट वाइड स्टेज, जो फेमस फेस्टिवल रहते हैं, एक से ज्यादा रहते हैं, लेकिन जो कुछ फेमस रहते हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। पहला है आंध्र प्रदेश, भीष्म एकादशी, उगदी, दक्खन महोत्सव, पितृ और ब्रह्मोत्सव। और साथ ही जित मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बताया था वो फेमस था, और बाकी ये हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश, और बाकी ये सब इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो ये यहाँ से आपको ये कवर हो जाएगा। पीडीएफ में आपको सब ये मिल जाएगा। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में का लोसार फेस्टिवल इम्पोर्टेंट रहता है। तो अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं सारे मैं आपको इसमें बताता हूँ। पोंगटू, लोसार, मोरंग, सोलंग, मोपिन और मोनपा त्योहार, ये सब कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं। तो यहाँ से एक नंबर में आपके एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट ये फेस्टिवल बन सकते हैं। नेक्स्ट असम, तो बिहू। तो असम का जो फेस्टिवल है बिहू, ये इम्पोर्टेंट काफी एग्जाम में पूछा गया है। भुगाली, माघ बिहू, इसके 3 पार्ट होते हैं बिहू के, लेकिन अगर आप बिहू याद कर लेंगे तो यहाँ से आपका ये टिक हो जाएगा। तो असम का बिहू फेस्टिवल इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ये आप देख रहे हैं छठ पूजा, सबको पता है छठ पूजा कहाँ का फेस्टिवल त्योहार है? तो वो बिहार का। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का माघ पूर्णिमा और बस्तर, तो ये छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो माघ पूर्णिमा और बस्तर कहाँ के फेमस फेस्टिवल हैं? तो वो है छत्तीसगढ़।
और साथ ही नुआखाई भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में सेलिब्रेट करा जाता है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। अब आते हैं गोवा। गोवा का जो है एक कार्निवल और सनबर्न त्योहार, ये दोनों ही केरल राज्य में सेलिब्रेट करे जाते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो गोवा के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, एक कार्निवल सनबर्न फेस्टिवल, और यहाँ से आपको ये दोनों क्लियर हो गए। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात का है नवरात्रि, जन्माष्टमी और कच्छ उत्सव। तो कच्छ गुजरात में एक जगह है, यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। नवरात्रि है और जन्माष्टमी है, ये सब कहाँ पर सेलिब्रेट करे जाते हैं, तो गुजरात में सेलिब्रेट करे जाते हैं। और साथ ही अब आते हैं हिमाचल प्रदेश पर। हिमाचल प्रदेश का जो फेमस फेस्टिवल है वो राख डुमनी और गोची महोत्सव। राख डुमनी और गोची महोत्सव ये कहाँ के फेमस फेस्टिवल हैं, तो हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश के जो फेमस फेस्टिवल यहाँ पर आपको कवर हो गए। अब आते हैं हरियाणा। तो हरियाणा के दो फेस्टिवल हैं जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, एक बैसाखी, ये आप यहाँ से टिक कर देंगे अच्छा से, और एक है सूरज कुंड मेला। सूरज कुंड मेला ये एग्जाम्स में आ सकता है, तो आप यहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि सूरज कुंड मेला हरियाणा। अब आते हैं जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में हर नवमी, छारी, बहु मेला, ये सब जम्मू एंड कश्मीर में सेलिब्रेट करे जाते हैं। और अभी हैरात फेस्टिवल भी इन्होंने सेलिब्रेट करा है, जिसे हम नव महाशिवरात्रि कहते हैं, वहां पर इसे हैरात किस रूप में सेलिब्रेट करा जाता है। अब आते हैं झारखंड। झारखंड का करम उत्सव और होली। होली तो पर्टिकुलर होली, दिवाली, ईद, ये सब हर जगह फेमस रहते हैं, लेकिन उसके अलावा जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहते हैं वो सब मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। कर्नाटक के दो इम्पोर्टेंट हैं, एक मैसूर दसरा और उगादी। तो मैं कर्नाटक के मैसूर दसरा और उगादी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल रहते हैं। तो यहाँ से अब आते हैं केरल पे। केरल का ओनम मैंने आपको बता ही दिया, और साथ ही विशु। तो विशु और ओनम दोनों केरल के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स, त्योहार हैं। अब आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जितने मैंने आपको बताए थे स्टार्टिंग में सब वही हैं। एक लोक रंग उत्सव, तेजाजी, खजुराहो त्योहार, तानसेन समारोह, तो ये सब कहाँ पर इम्पोर्टेंट रहते हैं, तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय का चापचाकूट फेस्ट, मेघालय का आपका चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है, नोकरेकम फेस्टिवल और खासी फेस्टिवल। तो ये सब कहाँ पर सेलिब्रेट करे जाते हैं, मेघालय राज्य में सेलिब्रेट करे जाते हैं। महाराष्ट्र का है गणेश उत्सव, गुड़ी पड़वा, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांस रहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट जो है मणिपुर। मणिपुर का ये आप देख रहे हैं योसंग, पोरंग और चवांग कूट और चापचर कूट फेस्टिवल, ये सब मणिपुर के इम्पोर्टेंट रहते हैं। मिजोरम मिजोरम का चापचरकूट फेस्टिवल है, ये मिजोरम में सेलिब्रेट करा जाता है, मणिपुर का नहीं है, मिजोरम का है चापचरकूट फेस्टिवल, ये मिजोरम में सेलिब्रेट करा जाता है। अब आते हैं नागालैंड। नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसे तो आप बिल्कुल दिमाग में फंसा लीजिए, एग्जाम्स में हर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है, नागालैंड का। और साथ ही मोत्सु उत्सव भी नागालैंड का है, दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं। उड़ीसा का राज्य पर्व और साथ ही रथ यात्रा दोनों ही कहाँ के हैं, उड़ीसा के हैं। नुआखाई भी उड़ीसा में सेलिब्रेट करा जाता है और छत्तीसगढ़ में भी सेलिब्रेट करा जाता है नुआखाई फेस्टिवल। अब आते हैं पंजाब पे। तो पंजाब का है लोहरी और बैसाखी, दोनों कहाँ पर सेलिब्रेट करे जाते हैं, तो बैसाखी सबको पता है पंजाब राज्य में सेलिब्रेट करे जाते हैं। अब आते हैं राजस्थान पर। तो राजस्थान में है गणगौर, तीज और बूंदी, ये सब राजस्थान के फेमस त्योहार हैं। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताए थे वह तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं, और बाकी ये एक्स्ट्रा में आपको याद रखने हैं। तो सिक्किम का लोसार और सागा दाब, ये सिक्किम के हैं, तो ये भी आपको ऐसे ही याद रखने हैं। तो सिक्किम का लोसार और सागा दाब फेस्टिवल कहाँ का है, सिक्किम का। तमिलनाडु का पोंगल मैंने आपको बता दिया, आदि पैर को और पोंगल दोनों कहाँ पर सेलिब्रेट करे जाते हैं, तो तमिलनाडु राज्य में ये सेलिब्रेट करे जाते हैं। तेलंगाना के बोनालू और बथुकम्मा तेलंगाना के हैं। त्रिपुरा के खाकी पूजा
खारची पूजा। खारची पूजा ये कहाँ की है? त्रिपुरा की है और पश्चिम बंगाल की फेमस है, सबको पता है। पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा के बारे में सब जानते हैं। दुर्गा पूजा कहाँ का फेमस फेस्टिवल है? तो पश्चिम बंगाल का। अब आते हैं उत्तरांचल। उत्तराखंड पे गंगा दशहरा और कुंभ मेला, ये उत्तराखंड के फेमस फेस्टिवल्स हैं। तो ये आपको जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने एक बार अच्छे से इनको सुन लिया तो आप एक नंबर यहाँ से आपका नहीं जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि फेमस फेस्टिवल्स कौन से फेमस फेस्टिवल है और किस राज्य में पर्टिकुलर वो सेलिब्रेट करा जाता है, गंगा दशहरा ये सब कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश का रामनवमी है, गंगा महोत्सव और नवरात्रि, ये उत्तर प्रदेश के फेमस फेस्टिवल्स हैं। और बाकी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे वो तो काफी इम्पोर्टेंट हैं। ये सब नवरात्रि है, ये सब कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। चलिए फिर जितने भी फेमस फेस्टिवल्स थे सारे मैंने आपको यहाँ से कवर करवा दिए हैं। और जो स्टार्टिंग में मैंने आपको 2 लिस्ट दी थी उनको गलती से भी स्किप मत करिएगा। वो दोनों लिस्ट हमारी पीडीएफ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतर वहां से करिएगा। एक नंबर अगर आपका एग्जाम में आया कि फेमस फेस्टिवल है कौन से राज्य में मनाया जाता है तो नहीं जाएगा यहाँ से। अब आते हैं पर्टिकुलर जो नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से फेमस रहते हैं और वो किस मंथ में सेलिब्रेट करे जाते हैं। तो ये भी एग्जाम्स में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि कौन से ये है जनवरी में, अप्रैल में या कौन से मंथ में जो फेमस फेस्टिवल हैं ये सेलिब्रेट करे जाते हैं। तो एक है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का सबको पता है कि जनवरी में सेलिब्रेट करते हैं मकर संक्रांति को। और साथ ही जो बैसाखी है वो बैसाखी को हम अप्रैल में सेलिब्रेट करते हैं। तो बैसाखी को हम अप्रैल में सेलिब्रेट करते हैं और मकर संक्रांति को जनवरी में। अब आते हैं लद्दाख का हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो लद्दाख का जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है उसे सितंबर में सेलिब्रेट करा जाता है। तो लद्दाख का हार्वेस्ट फेस्टिवल सितंबर में हम सेलिब्रेट करते हैं और बैसाखी अप्रैल, मकर संक्रांति जनवरी में। तो तीनों आपको अच्छे से याद रखने हैं। एग्जामिनर में अगर थोड़ा एग्जाम घुमा के पूछा गया एग्जाम में आपके तो क्वेश्चन यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। लोहड़ी जनवरी में सेलिब्रेट करते हैं, लोहड़ी और बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी जनवरी में, लोहड़ी जनवरी में और साथ ही मकर संक्रांति ये तीनों जनवरी में सेलिब्रेट करते हैं। तो तीनों आपको ये याद रखने हैं। और अप्रैल में बैसाखी, सितंबर में लोसार हार्वेस्ट, लद्दाख का हार्वेस्ट फेस्टिवल और साथ ही जनवरी में लोहड़ी और जनवरी में ही बसंत पंचमी को सेलिब्रेट करा जाता है, मनाया जाता है। तो ये पर्टिकुलर मंथ कुछ सब आपको पता होंगे कुछ और कुछ आप यहाँ से कवर कर लीजिएगा। अब आते हैं जो साउथ इंडिया है। तो साउथ इंडिया में कौन कौन से फेस्टिवल रहते हैं जो पर्टिकुलर मंथ में स्पेशल फेमस रहते हैं। तो ओनम अगस्त में, पोंगल जनवरी में, उगादी उगादी एक फेस्टिवल है, ये कब सेलिब्रेट करते हैं तो ये मार्च मंथ में सेलिब्रेट करा जाता है। और विशु मैंने बताया था अभी आपको केरल का है, अप्रैल में सेलिब्रेट करा जाता है। विशु अप्रैल में, ओनम अगस्त में और ये पोंगल जनवरी में, उगादी मार्च में और विशु अप्रैल में। तो ये सारे जितने भी फेस्टिवल थे जो साउथ इंडिया के हैं ये मंथ वाइज भी आपसे पूछ सकता है। तो ओनम है और विशु है, ओनम अगस्त में, पोंगल जनवरी में, उगादी मार्च में और विशु अप्रैल में। तो ये भी आपको ऐसे ही याद रखने हैं। अब आते हैं ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया की तरफ। तो ईस्ट और वेस्ट इंडिया में कौन कौन से सेलिब्रेट करे जाते हैं और किस मंथ में पर्टिकुलर वो फेमस रहते हैं। भोगाली और माघ बिहू ये जनवरी में सेलिब्रेट करा जाता है, बिहू फेस्टिवल का ये एक पार्ट है। अब आते हैं बंगाला। तो बंगला जो ये सेलिब्रेट करते हैं हम वो नवंबर के मंथ में सेलिब्रेट करा जाता है। का पोम्बलैंग नोकरेम, का पोम्बलैंग नोकरेम ये नवंबर के मंथ में सेलिब्रेट करा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं नुआखाई।
जो नुआखाई फेमस फेस्टिवल है ये अगस्त में सेलिब्रेट करा जाता है और इसे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य सेलिब्रेट करते हैं। गुड़ी पड़वा ये मार्च में पर्टिकुलर मंथ में सेलिब्रेट करते हैं। और एक है नवाना। नवाना नवंबर और दिसंबर के मंथ में फेमस फेस्टिवल है। इस मंथ में ये इम्पोर्टेंट रहता है। तो भोगाली बिहू जनवरी, बंगला नवंबर और का पोमलेक नोगरेकम ये नवंबर में, नुआखाई अगस्त, गुड़ी पड़वा मार्च में सेलिब्रेट करते हैं और नवाना नवंबर एंड दिसंबर में। इतना डीपली आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन तब भी आपको बिल्कुल तैयार रह के चलना है। हार्डली 20 से 21 मिनट की वीडियो है जिसमें आपको जितने भी फेमस फेस्टिवल्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। तो जितने भी फेमस फेस्टिवल्स हैं सारे मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको डे बाई डे मिलता रहेगा। और अगर आपने अभी तक चैनल लाइक नहीं करा है तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जहां तक आपके रिच हो। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप हर जगह इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको डे बाई डे मिलता रहेगा। चलिए फिर गुड बाय।